नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे? बंदे जी, आज वर्तमान स्थिति में उपासक या भिक्षु लोगों में विपश्यना के बारे में बहुत रुचि है और बहुत उत्सुकता से विपश्यना का अभ्यास करने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनको और सही दिशा में विपश्यना का अभ्यास आगे करने के लिए मार्गदर्शन होने वाली देशना आज साक्षात के लिए तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग पिछले चर्चा में विपश्यना के बारे में चर्चा किए हैं और विपश्यना के लिए और सही ढंग से भगवान बुद्ध का धर्म को देखना, वो धर्म के अनुसार सम्यक विचार करना, ऐसे विपश्यना के लिए बहुत उपकारी होती है। आज हम सोचते थे भगवान बुद्ध के समय ये घटनाएं हुई। आप लोग सुने होंगे बावरी महर्षि के बारे में। जी सुने हैं। और उनका पिछले जन्म वो काश्यप बुद्ध के समय तक जाता है, शायद उससे आगे भी जा सकता है, लेकिन हम ये अट्टकथा में पढ़े हैं काश्यप बुद्ध का समय उन लोग मिस्त्री, लकड़ी वाले मिस्त्री थे। वो मिस्त्री लोग वो बावरी बड़ा मिस्त्री था, सबसे मेन वाला। और उसके बाद उनका वो शिष्य था 16 शिष्य लोग, और उन लोगों का परिवार था 16,000। उन लोग एक साथ बात करते, उन लोग निर्णय किए, बताए हम लोग बहुत बड़ा परिवार है, हम लोग बहुत चालाक है, तेज है। हम लोग अपनी तरफ से कुछ जहाँ पर जाकर अपना जनपद स्थापित करेंगे, राज्य बन जाएंगे करके वो लकड़ी का वो काम करने वाले लोग, बढ़ाई लोग। इसके बाद उन लोग ये लकड़ी से एक विमान बनाया, जहाज जैसा। उस विमान को पाली में कहते हैं काष्ठ वाहन। काष्ठ मानी लकड़ी, वाहन मतलब विना, वो आकाश से उड़ने वाली। और उन लोग कैसा विमान बना के वो लोग गया, जाकर वो जंगल के बीच में सुंदर जगह पे उन लोग उतर गए हैं। उधर उन लोग अपना राज्य बना लिया। बनाने के बाद उन लोगों को परंपरा को कहते हैं काष्ठ वाहन राज परंपरा। ऐसा भी इंडिया में पहले हुआ है। हाँ, इसलिए उस समय काश्यप भगवान बुद्ध इंडिया में जन्म लिए थे। उन काश्यप भगवान बुद्ध विराजमान थे। तो काश्यप भगवान बुद्ध बहुत सारे समय वाराणसी में रहते थे। वो वाराणसी का वो महाराजा था। वो उनको पूरा सेवा करने लगा। और अभी ये काष्ठवाहन राजा को चाहता था वो बाकी देश का वो राजा लोगों के साथ संपर्क और उन मित्र बनाने के लिए। इसके बाद तो हाथी दांत का कुछ बुक्सा में बहुत कीमती वाला कपड़ा सरिया के भिजवाया गिफ्ट के लिए। क्या तोहफा के लिए भिजवाया। उसके बाद तो सोचता था ये अदृष्ट मित्र है, उसको हम भी कुछ उत्तम चीज़, सबसे कीमती वाला चीज़ हम भी भिजवाएंगे। ऐसे करके उन्होंने बताया हम भगवान बुद्ध में शरण में आए हैं, आप भगवान बुद्ध के शरण में जाइए। बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न के बारे में और लिख के वो भिजवाया। वो बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न के बारे में देखने के बाद पूरा वो राजा चेंज हो गया, उनका मन बदल गया। वो सोचता था ठीक है,
और बहुत दुर्लभ वचन है बुद्ध। और बुद्ध के जिस व्यक्ति को बुद्ध से मुलाकात हुई तो उसको पूरा जीवन शांति मिलता है। हम राजा बन गए तो भी अंदर शांति नहीं है। अंदर तो हम लोग डर के मार के रहता है, क्योंकि कहाँ से भी अटैक आ सकता है। और ये संपत्ति लगातार चलाने में भी बहुत मेहनत करना चाहिए, और शत्रुजन जगह जगह पे रह सकता है। पूरा अंदर से शक है और अतृप्त है। लेकिन बुद्ध मिलेगा तो हम लोगों को अंदर पूरा शांति मिल जाएगा। ऐसे करके वो राजा बताया, उन लोगों को बताया तुम लोग राज शासन करो, हम जाएंगे उनसे मुलाकात होने के लिए। और उन लोग बताया नहीं हम भी आएंगे करके सब लोग वाराणसी गए हैं। वाराणसी जाने के बाद तो लोग ढूंढ रहते हैं कहाँ है भगवान बुद्ध, किधर है भगवान बुद्ध। लोगों को पता लगा दूर से कोई लोग आए हैं, वो बताया आप लोग जो आए हैं लेकिन अभी समय ख़त्म है। क्या है पता है, भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण प्राप्त हो गया। उन लोग पूरा रोने लगा। रोते रोते ही उन लोग पूछ रहे थे भगवान बुद्ध कोई परिनिर्वाण होने से पहले और आप लोगों को कोई उपदेश दिया है क्या। बताओ उपदेश दिया है, त्रिरत्न ग्रहण करो और पंचशील ग्रहण करो और उपोषित व्रत में अष्टांगशील ग्रहण करके रह जाओ और मैत्री साधना करो। और बताया तुम लोगों को जो समय है तो घर त्याग करके प्रवज्जित बनाओ, बना के और धर्म पर चले जाओ। उन लोग सोचते थे ठीक है हम लोग अभी ऑलरेडी त्याग की है, हम लोग पूरा घर सारे संपत्ति त्याग करके आए हैं, हाँ राज त्याग करके आए हैं भगवान बुद्ध को मिलने के लिए, इसलिए हम लोग भिक्षु बनेंगे। ऐसे करके उन लोग सारे लोग भिक्षु बन गए, बनकर धर्म पर चले गए। लेकिन उसी जीवन में उन लोगों को धर्म पर चल के मार्ग फल और धर्म की मुक्ति कुछ मिलने का मौका नहीं था। इसका मतलब क्या है, आजकल दुकान से जो सामान लेते हैं ऐसा जो अंतर भीतर की संपत्ति खुद अपने से ज़बरदस्ती नहीं ले सकता है। वो तो धीरे धीरे मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप वो करने से, मगर अपने पास पुण्य है तो मिलता है, वो पूरा पुण्य पर है। उन लोगों को उस समय ऐसा पुण्य तैयार नहीं था। अंदर उन लोगों का बोध करने के लिए, सत्य बोध करने के लिए अंदर तैयार नहीं था। अंदर भी तैयार होना चाहिए। हम लोग पूरा बाहर आदमी देखकर कुछ निर्णय लेते हैं, वो तो बढ़िया है, वो तो ज्ञानी है, वो तो पढ़े लिखे है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, उसको तुरंत मिल जाएगा मुक्ति। ऐसे नहीं है। कभी कभी वो झोपड़ी में रहने वाले अनपढ़ लोग, उन लोगों को तुरंत मिलता है। कभी कभी पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उन लोगों को बहुत नुकसान है, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण बहुत ज़्यादा वो प्रश्न हैं, ज़्यादा पूछते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क ज़्यादा है इसीलिए उन लोगों को भी मुश्किल है। कोई लोग हैं ऐसा नहीं है, जो भगवान बुद्ध का वाणी सुनकर उन लोग तुरंत पकड़ता है, मतलब पकड़ के उसके अनुसार चलते हैं। वो अपना अंदर से भी कुछ चाहिए, पुण्य उस समय नहीं थे। लेकिन उन लोगों को कोई असफलता नहीं है, फेलियर कोई नहीं है उसका वो प्रयास करने में, क्योंकि उन लोगों को मिला रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिल गया। उन लोग उसी जीवन के बाद दिव्यलोक में जन्म लिए हैं। देखिए, दिव्यलोक में जन्म मिलने के बाद वो हमारा ये गौतम भगवान बुद्ध का समय तक
सिर्फ दिव्य लोक में लोग रहते थे, वो लोग लंबी समय तक। इसके बाद उन लोग फिर मनुष्य लोक में आए हैं। और मनुष्य लोक में जो बावरी नाम करके एक ब्राह्मण फैमिली में वो मेन आदमी वो जन्म लिए हैं। उनका नाम था बावरी ब्राह्मण। उनका शिष्य लोग भी ब्राह्मण परिवार में पूरा जन्म लिए हैं। इसके बाद वो बाकी लोग भी पूरा मनुष्य जन्म लिए हैं। वो बावरी ब्राह्मण प्रसेनजीत कौशल राजा का ये पापा राजा था। वो महाकौशल राजा का पुरोहित था। वो बूढ़ा है पुरोहित। और जब प्रसेनजीत कौशल राजा को राज्य मिला, उसके बाद वो बावरी ब्राह्मण बताया हम गृह त्याग करेंगे। उस समय बुद्ध के बारे में कुछ उन लोगों को मालूम नहीं है। गृह त्याग करेंगे, गृह त्याग करके हम लोग ऋषि बनाएंगे और परिव्राजक बनेंगे करके उन लोग परिव्राजक बन गया। और इसके बाद तो पता लगा 16 शिष्य को, वो शिष्य लोग भी परिव्राजक बन गए। और परिवार लोगों को भी पता लगा, उन लोग भी परिव्राजक बन गए। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को संसार में जो जन्म आता है उससे कुछ तरीका है संबंधता है। और सेम थिंग और वार करते हैं। इसी जन्म में भी घर त्याग किया। और ये मेन आदमी जो निर्णय करता है वो पूरा बाकी लोग भी तैयार है, अनुगमन करते हैं। उन लोग भी तैयार है, उनसे कुछ प्रॉब्लम उठाते नहीं हैं। क्यों आप ऐसे करते हैं, हम लोग इधर जाएंगे ऐसे, क्योंकि उन लोग पूरा एक ग्रुप है, सांसारिक ग्रुप, धातु समान धातु है। हाँ, उन लोग इसके बाद तो उन लोग थोड़ा तपस्या करते थे। उन लोगों को श्रावस्ती में मन नहीं लगा। इसके बाद कौशल राजा को, प्रसेनजीत कौशल राजा को बताया, राजा महाराज जी हम लोग थोड़ा दूर जाएंगे। इस पर ठीक है, आप लोग दूर जाना चाहते हैं तो जाइए। इसके बाद तो लोग दक्षिण साइड में आ गए, इंडिया में दक्षिण साइड में आ गया गोदावरी नदी तक। गोदावरी नदी के बीच में, क्योंकि दो साइड एक नदी आता है सीधा, उसके बाद तो दो भाग करके दो साइड में जाता है। और बीच में है द्वीप जैसा देश, अट्टकथा में आता है। वो 20 किलोमीटर लंबा है और वो 50 किलोमीटर है उसका किलोमीटर। उसमें आश्रम बनाने में उनको मन लगा, राजा के द्वारा पूरा बनवा के दे दिया। इसके बाद एक गांव भी, पूरा गांव आ गया। उन लोग गांव से ये बाबा लोग उधर भिक्षा के लिए जाते हैं और गांव से पूरा सपोर्ट मिलता है और तपस्या करते हुए रहते थे। और ये हमारा ये अट्टकथा में आया है, ये बावरी ब्राह्मण के पास 3 महापुरुष लक्षण भी उनके पास थे। और बहुत अच्छा ऋषि है वो, उन लोग महाऋषि लोग हैं, साधक हैं। और लेकिन उन लोग उनको बहुत तो राज ऋषि है, इसलिए पूरा सारे बाकी जनपद का राजा लोग और बड़े बड़े लोग, सेठ लोग, उनको इज्जत सम्मान करता है और पूजा वूजा भी मिलता है। वो सारा पूजा इकट्ठा करके एक साल में एक दिन में पूरा संत लोगों को बुलवा के दान देते हैं। और इसी साल में भी उन्होंने वो दान दे दिया, अपना पूरा वो सामान दान दे दिया। कभी कभी वो पैसा मानिए सोने का सिक्का, इस बार भी वो 1 लाख सोने का सिक्का दान दिए है। और कोई दूर एक परिवार है, ब्राह्मण परिवार, ये ब्राह्मणी है, वो काम करने में आलसी। वो अपना पति को बताया तू जा उधर,
जाके बाहरी ब्राह्मण से मांग लो, कम से कम 500 सोने का सिक्का मांग के आओ, हम लोग कुछ बिजनेस शुरू करेंगे, और तुम और कोई दासी लेके आओ हमको काम करने के लिए, हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं खाना पकाएंगे ऐसे। और ब्राह्मण भी सोचते ठीक है में हम जाएंगे करके वो भी आ गया। लेकिन वो समय वो दान का वो यज्ञ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वो भी आ गया, वो बाबा के रूप में, ऋषि के रूप में, पूरा बाल और पूरा ये ऐसा कपड़ा पहन के आ गया। आकर कमंडल लेकर आकर वो भी पद्मासन में बैठ गया और पानी छीन लिया। उसके बाद वो बताया है और बाबा वो आ गया, बावरी ब्राह्मण, वो बूढ़ा है। वो धर्म में बताया उस समय उनका उम्र 120, बहुत बूढ़ा है, महर्षि है, 120 उम्र वाले हैं। उन्होंने आकर बताया, बहुत आदर गौरव से इज्जत करके बताया, ओ ऋषि जी आप जो पधारी है इधर, कारण क्या है? बताया ठीक है आप सुखी हो, और हमको पता है आप जो अभी दान बांटता है, हमको 500 सोने का सिक्का दे दो। वो बताया बाबा जी माफ़ कीजिए, हमारे पास जो संपत्ति था सब हमने दान रूप में पूरा दे दिया, हमारे पास एक सिक्का भी नहीं है। वो विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो सोचता है वो तो राज ऋषि है, पूरा लोगों को फेमस है और बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़ा बड़ा सामान देते हैं। सोचता नहीं अंदर होगा, इसलिए वो थोड़ा ही बताया, वो बताया पूरा डराने के लिए बताया, हे ऋषि तुम अगर और तुम जैसा ब्राह्मण मांगता है तुम नहीं दे देगा तो तुमको बहुत खतरा होगा। वो बताया नहीं बाबा क्षमा कीजिए ऋषि जी, हमारे पास जो संपत्ति सब दे दिया। बताया वो जो मांगता है नहीं दे देगा तो तुम्हारा सिर 7 भाग में फूट जाएगा। वो ऐसे करके श्राप करके वो चला गया। वो बूढ़ा बाबा महर्षि जी का ये बावरी ऋषि बहुत अपसेट हो गया, बहुत दुख हो गया, पूरा उनका मन टूट गया। वो सोचते अरे हम कितना श्रद्धा से दान बांटते हैं, हमको अंत में क्या हुआ। वो सोना में भी सोते भी मन नहीं लगता है, और भोजन करने में मन नहीं लगता है, साधना में नहीं बैठ सकता है, हमारा सिर फूट जाएगा कि ऐसे सोचने लगा। उसके बाद तो आश्रम में था एक देवता एक दिन ने उनके पास आ गया, आकर बताया बावर जी जो आ गया है, जो ब्राह्मण वो कपटी है, वो पूरा ढोंगी है, वो पूरा वो धोखा देने वाले हैं, वो सही ऋषि नहीं है, वो सही ब्राह्मण नहीं है। इसीलिए उसको मालूम नहीं है सिर क्या है, सिर 7 भाग में कैसे फूटता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो मूर्ख है। उसके बाद तो उनके मन में एकदम, अभी देखिए इस समय ऐसे बोलेगा तो ठीक बढ़िया है, हम बच गया ऐसे, अब पूरा वो समाप्त होगा वो बात। उसका मन में आ गया है, उनका मन में, बावरी ब्राह्मण का मन में आ गया है, वो जानता नहीं है क्या सिर क्या है, जानता नहीं है, और सिर फूटने का सिस्टम जानता नहीं। देवता बताया, वो देवता जी प्लीज़ हमको बताइए वो सिर क्या है और सिर कैसे फूटता है, आप बताइए हमको ज्ञान के लिए। वो बताया, देवता बताया भाई हमको भी आता नहीं है, सिर क्या है, सिर कैसे फूट रहा है हमको भी मालूम नहीं, वो बुद्ध भगवान का विषय है, वो छोटा मोटा आदमी का विषय नहीं है।
वो बताता है अहम पेतन न जानामि ज्ञानं इत्थ न विद्यति। हम जानते नहीं, हमारे पास इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। मुद्धं मुद्धादिपाते व जिनानं इत्थ दर्शनं। जो सिर और सिर पतन करने का कारण पूरा ये भगवान बुद्ध का विषय है। उसके बाद तो पूछते हैं, कौन? बावरी जी पूछते हैं, अत को चरहि जानाति अस्मिन् पृथ्वी मंडले मुद्दम मुद्दादिपातंच तम्मे अखाय देवते। देवता जी, इसी धरती पर जो जानकारी है तो उनके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है तो, और सिर के बारे में, और सिर कैसे गिरता है उसके बारे में कुछ है तो बताइए। उसके बाद बहुत सुंदर गाथा, 3 गाथा। वो देवता, देखिए उस समय देवता लोग जो एकदम फर्स्ट क्लास है, नंबर 1 देवता लोग है। उन लोग पूरा आदमी को डरवाने के लिए, नहीं तो आदमी को कुछ तोड़ा था उन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लौकिक नहीं है, लौकिक आइडियाज बहुत कम है, ये अलौकिक, वो पूरा अमृतदायी बात उन लोग बताते, देवता लोग। वो बताए, देखिए पुरा कपिलवत्थुं निखंतु लोकनायको अपच्छो ओक्काक राजस्य शक्य पुत्रोपभंकरो। भगवान बुद्ध को वो देवता प्रशंसा करते हैं, उनको बताता है कपिलवस्तु से वो अभिनिष्क्रमण करके, गृह त्याग करके आए हैं, वो लोक नायक हैं। वो ओक्काक राजवंश से आए हैं, शाक्य पुत्र है, प्रभंकर है, पूरा दुनिया को प्रभंकर आलोक देने वाले हैं, आलोक करने वाले हैं। सो ही ब्राह्मण संबुद्धो सब धम्मान पारगु सब भिन्ना बलपत्तो सब धम्मेषु चक्षुमा सब खम्मखयं पत्तो विमुक्तोपधिसंख्या। बताता है वो ब्राह्मण, वो सम्मा संबुद्ध है, सब धम्मान पार गो, सर्व धर्म पार किए है, सब अभिज्ञा बल पत्तो, सर्व अभिज्ञा बल प्राप्त किए हैं, सब धम्मेषु चक्षुमा, सारा चीज देखता है, सब खम्मख्यम पत्तो, सर्व कर्म क्षय कर किए हैं, विमुक्तो, मुक्ति वाले है वो। बुद्धो सो भगवा लोके धम्मं देसेति चक्षुमा न तन्त्वं गन्त्वा न पुच्छस्सु सोते तं व्याकरिष्यति। बताता है वो भगवान बुद्ध, देखिए पुराना वर्ड है भगवा। बुद्धो सो भगवा लोके धम्मं देसेति चक्षुमा। चक्षुमा मानी उनके पास है पूरा दुनिया देखने का आँख। वो देखते हैं नरक, वो देखते हैं ब्रह्मलोक, और देखते हैं देवलोक, और देवलोक के बारे में बहुत बताया, नाम भी बता दिया। वो देवलोक का आयु के बारे में भी बता दिया, उधर कौन कौन रहते हैं वो भी बता दिया, ब्रह्मलोक में कौन कौन है वो भी बता दिया, नरक में कौन कौन है, नरक कई तरह की नरक है वो भी बता दिया। वो दुनिया में सारा चीज़ वो देखता है। बताया उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, वो जरूर आपको उत्तर दे देगा। देखिए
संबुद्धोति वचो सुत्वा उदग्गो बावरी आहो। संबुद्ध वचन सुन के बावरी जी एकदम प्रसन्न चित्त आ गया। शोकस थन को वासी, उनके अंदर इतना शोक कम हो गया। प्रीतिंच विपुलं लभी, विपुल प्रीति, महाप्रीति उत्पन्न हो गया। उसके बाद तो अपना शिष्यों को बुलवाया, 16 शिष्यों को बुलवाया। और शिष्य लोग भी बहुत ये पुण्यवान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। उन लोग इसी जन्म में पूरा त्रिवेद पार प्राप्त किए हैं और बहुत आचार विचार है और बहुत अच्छा उन लोगों का गुणधर्म है। इसके बाद तो उन लोगों का वो सबसे बड़ा शिष्य अजित मानो का। उसके बाद सारे शिष्यों को बुलवा के बताया, हे शिष्यगण, तुम लोग अभी जानते हैं हमारे पास जो कष्ट आ गया है और हमको एक देवता रात में देवता हमको बताया, ये सिर, ये हमारा जो अभी ये सिर है वो उसके बारे में नहीं बताता है, वो दूसरा सिर है। और सिर पतन करने का, वो गिर जाने का काम वो दूसरा कर्तव्य है। वो पूरा सम्मा संबुद्धों का विषय है। इसलिए हम उनसे पूछे बताइए करके, लेकिन देवता जी बताया वो शाक्य राजवंश से निकल चुके हैं। शाक्य पुत्र गौतम भगवान बुद्ध नाम कर एक भगवान बुद्ध है, उन्होंने अभी श्रावस्ती में रहते हैं। तुम लोग जाओ, उनसे मुलाकात हो और उनकी मुलाकात होकर उनसे ये प्रश्न पूछ लो, क्या है सिर, क्या है सिर का गिरना क्या है। लेकिन बताया मुख से मत पूछना, मन से पूछो, और यदि वो भगवान है तो और मुख से उत्तर दे देगा। और इसके बाद बताया ठीक है गुरु जी, लेकिन हम लोगों को कैसे पहचान करना है। बताया तुम लोग सुने हैं, वो पढ़े हैं, लक्षण शास्त्र में आया है 32 महापुरुष लक्षण के बारे में। तुम लोग जाकर पूरा देख लो, उनके पास है 32 महापुरुष लक्षण। और उसके बाद तुम लोग एकांत निर्णय करो, वो भगवान बुद्ध हैं। इसके बाद तुम लोग बैठ कर मन से पूछो, देखिए कैसे है। इसके बाद वो उन लोग गए हैं। उस समय भगवान बुद्ध राजगिरी में जाते थे। राजगिरी में एक पहाड़ है, पाषाण चेती। पाषाण मतलब पत्थर, और पाषाण चेती पत्थर पर कुछ चेती है, वो पुराना है। लेकिन अभी भगवान बुद्ध उधर रहते हैं। उन लोग भी वो पाषाण चेती में आ गए हैं। तसितो उदकं सीतं, उन लोगों को कैसे भगवान बुद्ध देखने से मन में कैसे आ गया, तसितो उदकं सीतं, जो पूरा प्यास वाले लोगों को शीतल जल मिल गया है, ऐसा है उन लोगों का महसूस हो। उसके बाद महालाभंच वाणिज्य, जो व्यापारिक को महालाभ मिला है। छाया घम्मा भी तत्व, और ग्रीष्म समय में जो और शीतल छाया का पेड़ मिला है, वैसा वो बताया है। तुरंत पब्बत मारो, तुरंत उन लोग पर्वत में चल गए और देखा भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ रहते हैं। देखने उन लोग इधर है अजित अद्दस संबुद्धं सतरं शिव भावनमं। उस समय भगवान बुद्ध का शरीर से वो रोशनी रश्मि निकल रहा है। चंदं यथा फन्न रसे परिपूरी उपागत, वो पुण्य दिन में पूर्ण चंद्रमा जैसा। उसके बाद तो आकर भगवान बुद्ध को नमन करके वो पहले देखा क्या है शरीर में 32 महापुरुष लक्षण सही पूरा देखा। उसके बाद तो इसके बाद तो पहले जो प्रश्न, ये प्रश्न नहीं, पहले जो मन से पूछने के लिए बताया प्रश्न ऐसा है,
मन से पूछा हमारा आचार्य जी कौन है। और भगवान बुद्ध बताया आप लोगों का आचार्य जी बावरी ब्राह्मण है। उसके बाद वो और मन से पूछते हैं हमारा आचार्य जी के शरीर में कितना महापुरुष लक्षण है। बताया तुम्हारा आचार्य जी के शरीर में 3 महापुरुष लक्षण है। जो पूछने वाले कोई नहीं दिखते हैं, लेकिन भगवान उत्तर देते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं हमारा आचार्य जी का आयु कितना लंबी है। आयु बताया आप लोगों का आचार्य जी को 120 आयु वाले है। उसके बाद पूछता था वो बावर जी के पास कितना शिष्य लोग हैं, कितना शिष्य लोगों को वो पढ़ाते हैं। बताया वो 16 शिष्य लोग हैं, उनका परिवार के साथ 16,000 शिष्य लोग हैं। ऐसे पूरा वो बावरी गोत्र वो उसके बाद वो मुख से बोलने लगा। प्रणाम करने के बाद तो अजित इसके बाद भगवान बुद्ध जी उनको पूरा आशीर्वाद किए हैं और चिरात काल जीवन बिताने के लिए। इसके बाद वो अजित सूत्र में जो पूरा इसमें आता है विपस्सना। विपस्सना मतलब पूरा प्रज्ञा, और प्रज्ञा में अंतर्गत और योनिसो मनस्कार में अंतर्गत, धर्म विचार करने में अंतर्गत जो जो सब कुछ है उस सब के लिए बोलता है विपस्सना। ये पूरा विपस्सना के बारे में है। और अजित भगवान बुद्ध से पूछते हैं केनसु निवतो लोको केनसु न प्रकाशति। केनसु निवतो लोको मतलब ये पूरा लोग किस चीज से ढका हुआ है। ये पूरा लोग किससे ढका हुआ है। इसे इधर लोग मतलब ये क्या ये धरती है क्या। लोग हम लोग आजकल दुनिया आजकल लोग बोलेगा तो क्या आप लोगों को मन में क्या आता है। ये बाहर की दुनिया और धरती के बारे में आता है ना। लेकिन इधर लोग मतलब और जो सत्य है, चैंद्रिय वाले सत्य प्राणी नहीं तो व्यक्ति है, उसके क्या है षडींद्रिय आँख कान नाक जीवा शरीर और मन, उसको कहते हैं धर्म में लोक कहते हैं। और बताया वो लोक किससे ढका हुआ है। ढका हुआ मतलब पूरा कवर किए है और किसको और पता नहीं देख नहीं सकता है। देखिए कुछ गड़ा है वो ढक दिया है और मालूम नहीं अंदर क्या है। ऐसा पूरा वो कवर किए है कि बता किससे कवर किए है, किससे ढक दिए है। केनसु न प्रकाशति मतलब ये कैसे वो ढक दिए है लेकिन कैसे प्रकट नहीं होते हैं। किस्सा विलेपनम ब्रूसी आलेपन किससे हुए है। वो अभिलेपन पाली वचन है ये अभिलेपन करके वो पूरा गहरी बात उसमें है। उसको अभिलेपन अट्ठकथा में दिए है। अभिलेपन हम लोग बताते हैं, किसी लिए बताते हैं हम लोग क्रीम लगाने में वो जो बोलता है ना, इधर इससे गहरी है। वो बताया पहले जो वो है ना वो शिकारी लोग हैं ना, उन लोग पूरा बंदर मारने के लिए जाता है, जाकर कुछ सटाने वाले कुछ चीज़ और के लेकर वो पेड़ में लगाते हैं। गम बोलते हैं हिंदी में। वो लगाते हैं। उसके बाद वो बंदर आता है, आकर हाथ से मारता है, क्या होता है चिपक जाता है
और बाएं हाथ से मारता है, चिपक जाता है। और इसके बाद तो वो निकलना चाहिए, या वो क्या क्या करता है, हाथ चुराने के लिए पैर से मारता है, वो पैर लग जाता है। और दूसरा पैर से मारता है, वो भी चिपक जाता है। इसके बाद तो चार निकलना चाहिए, सिर से मारता है, चिपक जाता है। उसके बाद वो पूरा पकड़ लिया। बताया ऐसे किससे होता है, बताया ऐसे पूरा। किंसु तस् महाभयं, ऐसा व्यक्ति का भय क्या है, महाभय, महाभय क्या है। और भगवान ने उत्तर दिए है, अविद्याय निमित्तो लोको, मतलब अविद्या से क्या ढका हुआ है। नहीं, ऐसे विस्तार करके कुछ, आँख ढका हुआ है अविद्या से, और कान ढका हुआ है अविद्या से, नाक, जीव है, शरीर, मन ढका हुआ है अविद्या से। अविद्या मतलब दुख को न जानने। वो दुख है, लेकिन दुख के बारे में सही ढंग से वो नहीं दिखता है, उसका उनके प्रकट नहीं होता है वो दुख क्या है। देखिए रोते रोते लोग हैं, अरे कितना दुख है, खरे दुख। उसके बाद तो रो के बोलता ठीक है कुछ ले लो पीने के लिए, देखो चलो फिल्म देखने के लिए, चलो जादू खेलने के लिए, ऐसे तुरंत तो मन बदल जाता है। क्योंकि ये दिखता है, वो सही ढंग से वो नहीं देखते हैं, ज्ञान से नहीं देखते हैं पूरा। इसका मतलब क्या है, दुख आँख से नहीं देखते हैं, वो प्रज्ञा से। प्रज्ञा मान एक तरह की आँख है। भगवान बुद्ध ने हमेशा बताया है प्रज्ञा चक्षु। और बताया वो रास्ता में जो उनका वो श्रावक लोग, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका लोग, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो पहले बार आ गए, तो उनको बोलता है फर्स्ट स्टेप के लिए बोलता है श्रोतापन। श्रोतापन हो गया तो उनके पास है एक आँख, उसको क्या बोलता है, धम्म चाक्षु, मतलब ज्ञान से देखने वाले, ज्ञान से देखने वाले, धर्म की चाक्षुष, ज्ञान। वो उससे चार अर्थ दिखते हैं। हमारा ये प्रकृति आँख है ना, उससे नहीं, उससे हम लोग पूरा सुंदरता देखने के लिए मन है, और पूरा वो इधर उधर ये देखेगा तो बीमारी वाला वो वाला देखने नहीं, मन नहीं लगता है, ऐसा शर्म आता है, वो नहीं देखता, मत देख लो तो ऐसे बताया ना, घृणा करते हैं। पता है ये दुख नहीं जानता है, और दुख कैसे उत्पन्न होता है और तृष्णा से उत्पन्न होता है नहीं जानता है, बोध नहीं किए हैं। और तृष्णा खत्म हो गया तो, तृष्णा प्रहार करेगा तो वो दुख से मुक्ति होता है। और मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसके बारे में कुछ बोध नहीं है, इसलिए देखिए इसको और रहस्य है, अंदर की बात है। जब इससे बोध हो गया तो मतलब क्या है, जो ढका दिया है को वो खुल गया है। खुलने के बाद बोध किधर होता है, षड्इंद्रिय से होता है, षड्इंद्रिय से होता है बोध करना। षड्इंद्रिय है ढका हुआ है अविद्या से। और वेविच्छा प्रमादान प्रकाशति, वेविच्छा मतलब वेविच्छा मतलब मात्सर्य बोलता है, मात्सरी, कंजूस है। कंजूस मानी दान देता नहीं है, दान भी नहीं है। देखिए नहीं, इसका कंजूस वाला ऐसा है, देखो इंग्लिश टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है, अपना बेटा को इंग्लिश सिखाते हैं, और बाकी बच्चों को ओरिजिनल टिप्स नहीं बताते हैं। सिस्टर बताते हैं कि उन लोग भी इंग्लिश पढ़े तो बाप रे क्या होगा, ऐसे सोचता है। वो क्या है, कंजूस।
बताया जिसके पास है तो कंजूस किस तरह के है कंजूस? मच्छरी आवास मच्छरी मतलब उनके जो है जो घर वो है पूरा वो किसको ऐसे घर बनाने में मन नहीं है, घर इस्तेमाल कोई करेगा तो पसंद नहीं है, परिवार लोग आएगा तो पसंद नहीं है। आवास मच्छरी है। कुल मच्छरी मतलब अपना कुल होना चाहिए, अपना वंश में होना चाहिए और बाकी लोगों को मदद नहीं करता है, उन लोग का वो अलग है। वो तो मच्छरी आवास मच्छरी, कुल मच्छरी। वन मच्छरी मतलब और देखिए आप लोग हैं, आप लोग का बगले घर में कोई अच्छा आदमी है और बाकी लोग बताते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत ही पढ़े लिखे हुए है, वो आगे जाने वाले, पूरा जलन आता है। उसके बाद क्या बोलता है, नहीं मत बताओ, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। हाँ हम लोग सब जानते हैं। हाँ पूरा वो बुरा बात बताते हैं उसके बारे में। वो कंजूस। अगर उसका गुण बोलेंगे तो सुने। हाँ गुल में बोलेगा तो हाँ आइए चाय पिए, ऐसे कुछ ऐसा लोग है ना। वन्न मच्छरी और धम्म मच्छरी है मतलब ये अच्छा धर्म बताते नहीं बताए। ये अच्छा धर्म हम लोग बता देगा तो वो लोग भी अच्छा धर्म वो जगह जगह पर जाकर बता देगा, उन लोगों को मान सम्मान मिलेगा और इज्जत सम्मान मिलेगा। कैसे देता है, हम लोग मेहनत करके पढ़ चुके हैं, ऐसे लोग सोचते हैं ना। एक पूरा कंजूस है। कंजूस मन जिसके पास है तो कभी वो आध्यात्मिक रास्ता में आगे नहीं जाता है, उन्नति कभी नहीं है। प्रमादा बताया वेविच्चा प्रमादा न प्रकाशति, प्रमाद होता है इससे। कैसे प्रमाद होता है? प्रमाद मतलब देर होता है, विलंब होता है। कैसे? इस पूरा जिंदगी में काम जो जो मिला पूरा व्यस्त है, पूरा वो सुबह शाम रात भर दिन भर वो पूरा व्यस्त है और ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, वो ओटी करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो घर बनने शादी करना चाहिए, पूरा भारी सिर पर है। ऐसे है तो प्रमादी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया ठीक है तुम लोग पहले घर छोड़ दो, घर त्याग करके अपना काम त्याग करके आओ, रास्ता में वो चल सकता है, क्योंकि ये वो नहीं है। उसके बाद भगवान ने बताया वे विचार प्रमादान प्रकाशति जपा विलेपनं ब्रूमि। हम लोग बताया जपा अभिलेपन मतलब आलेपित के बारे में हम लोग पूरा गैर चीज बताया क्या है, और गम के बारे में बताया ना, वैसे सट गया है, ऐसे पूरा चिपक गया है। कैसा? जपा विलेपना तृष्णा से वो जो छोटा मोटा चीज नहीं है, वो जल्दी वो निकलते नहीं है, छोड़ नहीं सकता है। ये गम ही तृष्णा है गुरु। हाँ तृष्णा है, तृष्णा है, वो तृष्णा में लग गया है। क्या लग गया? आँख, कान, नाक, जीव, शरीर, मन। देखिए लोगों को पता नहीं ना उतना वो पूरा ये है। बताया दुखमस महाभयं, जैसा ऐसा व्यक्ति को महाभय क्या है? महाभय है दुख मानी जन्म वो उसको जन्म से कभी मुक्ति नहीं मिलता है, और जन्म मिलेगा तो बुढ़ापा मिलता है और बीमार मिलता है और वृद्धि प्रिय लोगों से अलग होता है। उसके प्रिय लोगों से अलग हो गया तो क्या होता है? रोते रोते रहते, वो गया वो चला गया, हम लोग को छोड़ के गया, हम लोग छोड़ के गया करके। हमको मिला है एक बार एक मम्मी जी, उनकी बेटी मर गया 9 साल से पहले। 9 साल तक लगातार वो रोती है, अखंड रोती है। उसके बाद तो परिवार लोग हमारे पास लेके आया मम्मी को,
मम्मी को हम धर्म बहुत बताया, वो रोती रोती सुनते, बता आप जो बताए थे लेकिन हमारा पूरा मन में हमारा बेटी भर गया है। हम बताया और जो बताया है आप लोग, हमारा बर्तन तो पूरा है बेटी से बेटी से पूरा अंदर भरा है, और आप जो बताते हैं वचन तो अंदर नहीं जाते हैं, जगह नहीं है। उसके बाद हम लोगों से पूछे कि ठीक है, मम्मी को डॉक्टर के पास नहीं लेके बताया, भांति जी जो जो डॉक्टर के बारे में बुलाता है सब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हम बताइए अंदर जो है शायद ये पुराना परंपरा सांसारिक बंधन हो सकता है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये मम्मी जी को इतना दुख देने के लिए वो जन्म लिया हुआ होगा, ऐसे हो सकता है ना। वो सोच कर उनके वो बेटी का वो कपड़ा वो सामान जो जो इस्तेमाल की है सब देख कर और कुछ खाना खाएगा तो ये हमारा बेटी बहुत अच्छा लगता है ये खाना खाने में, ऐसे फिर रोती है। देखिए वो लग गया, तृष्णा कैसा है जानता नहीं वो प्रिय विप्रयोग दुख, अप्रिय संप्रयोग दुख नहीं जानता ना, बता। इसीलिए ये महादुख मतलब वो इसी जन्म में ये दुख खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता इस जन्म में दुख। जब तक मुक्ति नहीं मिलता है तब तक संसार में चलना है, वो धर्म में पूरा दिए है। उस संसार में चलने के लिए वो चलने में भगवान बुद्ध उदाहरण भी दिया है। उदाहरण ऐसा है संसार में चलने का तरीका, देखिए दिया है, दिया कैसे चलता है आप बताएं। और दिया है वो बर्तन है, उसको तेल डालता है और बत्ती डालता है, इसके बाद जला देता है, उसके बाद हम लोगों को दिया दिखता है, वो आलोक है दिखता है। और हम लोग सुबह और तेल डाल दिया और तेल कम होता है, उसके बाद हम लोग और तेल डालता है, बत्ती कम होता है, इसके बाद नया बत्ती डालता है, वो चलती रहती है, जलती रहती है। और लोग देखेगा सुबह में भी देखा जलते रहते हैं, रात में भी देखता है जल रहा है, और जनवरी महीना में देखा जल रहा है, और फरवरी महीना में देखा और जल रहा है, और अगस्त सितंबर महीना में भी देखा और जल रहा है, और दिसंबर तक देखता है, पूरा साल भर जल रहा है। कैसा जो डालता है तेल डालता है और बातें वो लगातार वो करती रहते हैं, इसलिए वो जल रहा है। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे जल रहा है। लेकिन जब दिन से आप लोग निर्णय किया है तेल नहीं डाल देंगे, बत्ती नहीं दे देंगे, जो जल रहा है क्या होगा, तेल खत्म होने से वो बुझ जाएगा। पता है बुझ जाएगा तो मुक्ति। जब तक तेल डालता है बत्ती डालता है, जब तक अविद्या में रहते हैं और तृष्णा लगातार तृष्णा डालते हैं और दुख जलते रहते हैं। ये तेल अविद्या अविद्या है तेल, और बत्ती है तृष्णा है, बत्ती डालता है, खत्म नहीं होता है, और वो जलता है वो तो दुख। उसके बाद तो अजित को समझ में आ गया पूरा, ये अजित ब्राह्मण जी को पूरा समझ में आ गया जो भगवान बताया है। उस समय आजकल जैसे नहीं, आजकल एक वचन एक पद एक अक्षर विस्तार करके बताना चाहिए, और समझाने के लिए बहुत सारे प्रयास करना चाहिए, फिर भी ख़त्म होने के बाद वो बनती है, वो एक सवाल है बनती और करके है और पूछता है। इसका मतलब क्या है, अंदर बोध नहीं होता है। आजकल पूरा लगातार बताना है लेकिन बोध नहीं होती। इधर बहुत शॉर्ट फॉर्म में भगवान बताते हैं, उन लोग पूरा अंदर से विस्तार करके समझ लेते हैं। देखिए फर्क क्या है। उसके बाद तो बहुत गहरी प्रश्न पूछते हैं। सवंती शब्दी सोता, और
सोतानं किं निवारणं सोतानं संवरं ब्रूहि केन सोता पिथीयरे। सवंती शब्दी सोता, इसका मतलब पूरा 6 इंद्रियों से समुद्र। भगवान बुद्ध ने बताया ये आँख कान वो षडींद्रिय के बारे में, वो तो समुद्र है। एक बार उन्होंने बताया आप लोग समुद्र के जो कहते हैं वो तो जल सिर्फ पानी है, लेकिन जो समुद्र है तैरना इतना ही मुश्किल है। वो समुद्र जो है वो है आँख कान नाक जीव शरीर मन, उसको हमेशा बहती है क्या, रूप की गंगा, शब्द की गंगा और गंध की गंगा, हाँ स्वाद की गंगा, स्पर्श की गंगा और अनेक विचार चिंता। और कोई नहीं है रुकने वाले, कोई नहीं है, लगातार बहते रहते हैं। बताया सवंती शब्दी सोता, पूरा आता है। सोतानं किं निवारणं, वो कैसे रुक सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकता है। सोतानं संवरं ब्रूहि, वो कंट्रोल करने का तरीका बताइए। केन सोता पिथीयरे, जो पूरा आता है वो नदी, और सुखाने के लिए किसी सुखा सकता है, कैसे सुखा सकता है। भगवान ने बताया यानी सोतानी लोकास्मिन, जितना है वो स्रोतस गंगा वो नदियाँ है, वो सती तेषां निवारण, वो पूरा वो कंट्रोल करने का उपाय सती स्मृति है। मगर सती स्मृति नहीं है तो देखिए आजकल, इसीलिए आजकल वो हर जगह में पूरा हर दुनिया में देखिए हमेशा वो बच्चों के साथ है, अभी बड़े लोगों के पास भी है। ये क्या है वो छोटा फोन, स्मार्टफोन है ना। वो सारा चीज, सारा पाप, सारा गंदगी है, पूरा नली जैसा पूरा भर गए है वो फोन में, नाली जैसा पूरा। वो देखते देखते वो देखते देखते वो रहते हैं, लेकिन पूरा गंदगी आ गया तो पूरा मन उसमें वो आलिपित होता है, कैसे चिपक जाता है, गम जैसा मन चिपक जाता है। इसके बाद पूरा ऐसे इधर उधर देखते हैं, पूरा दिखते रहते पूरा उनका दुनिया वो है। और देखिए कोरोना के कारण और खराब होगा, और बदमाश और मतलब और करप्ट होगा। और किधर करप्ट होता है, पूरा अंदर पूरा करप्ट, अंदर मतलब मन पूरा करप्ट होगा, और पूरा आँख भी करप्ट होगा, क्योंकि वो आँख से देखने में पूरा जो दिखता है उसके अनुसार वो पूरा अंदर पूरा अपना व्यवहार पूरा गलत होता है। उसके बाद अंदर से भी उन लोगों को गलत विचार होता है, क्योंकि पूरा गलत से है। उसके बाद तुम लोग जानते हैं बहन कौन नहीं है, और स्त्री माँ कौन नहीं, और नारी स्त्री कौन है, महिला कौन नहीं। भगवान बुद्ध ने पूरा बताया उन लोगों को इज्जत करना चाहिए करके, उन लोगों को पूरा नहीं आता क्योंकि अंदर पूरा खराब हो गया। धीरे धीरे ऐसे होता है, क्योंकि उनको निवारण करने का, कि नहीं तो कंट्रोल करने का सती कैसे आएगा, और कोरोना के कारण और गिर जाएगा मानवता। सती गुरुजी, सती को मतलब कैसे बढ़ाएंगे? सती को भगवान बुद्ध ने बताया हमेशा सावधान से रहना, ध्यान से रहना। एक उदाहरण भी है ना, चौकीदार। हाँ चौकीदार है। चौकीदार किधर रहना चाहिए? द्वार पे। हम लोगों का षट द्वार है, आँख को भी द्वार कहते हैं, और ये षड इंद्रिय को द्वार कहते हैं, और षट द्वार है।
और द्वार के में हाँ द्वारपाल होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है तुरंत आँख बंद करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। और गलत बात सुनता है, और राग उत्पन्न होने वाली और द्वेष मोह उत्पन्न होने वाली बात सुनते हैं, खान नहीं देता है, पूरा नहीं वो नहीं होना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए ऐसे। मतलब ये सती चौकीदारी जैसा है। हाँ, चौकीदारी जैसा होना चाहिए सती। और एक बार भगवान बुद्ध ने सती के बारे में और एक उदाहरण दे दिया है। और एक आदमी है, और आदमी बहुत अच्छा लगता है, और जनपद कल्याणी नाचती है वो देखने के लिए। जनपद कल्याणी मतलब भगवान बुद्ध के समय वो जनपद में सबसे सुंदर औरत स्त्री है, वो शादी नहीं करती है, वो जगह जगह पर नाचती है, और सुंदरता के लिए वो रहती है, इसीलिए बोलते हैं जनपद कल्याणी। आजकल मतलब हीरोनी जैसा है, नहीं हीरोनी जैसा है, हीरोनी जैसा, हीरोनी को अभी प्लेस है ना, बड़ा प्लेस ऐसे है, वो वैश्य नहीं। और जनपद कल्याणी, और वो नाचती है, और नाचने से पहले वो पूरा बताते हैं जनपद कल्याणी आने वाली है, और उसी जगह पे वो नाचती है, अनाउंसमेंट होता है, उसे पूरा लोग जाते हैं, उस स्टेज बना के और तैयार करते हैं, लोग बैठकर जनपद कल्याणी दो नाचते और दिखते हैं, टिकट काटता हुआ होगा उस समय जाता है। हाँ, उसके बाद तो बताया राजा एक आदमी को बताया, वो तेल बर्तन देता है, तुम सिर पर रख लो तेल बर्तन, चोर को तेल बर्तन देते हैं, तेल से भरा है पूरा, लेकिन तो तेल है, और एक बूंदा भी गिरने नहीं देना, और मगर एक बूंदा भी गिर गया तो सिपाही है तलवार लेकर पीछे उसको गला काटेगा। उसको क्या इम्पोर्टेंट है अभी? नहीं, अभी क्या, अभी जाना रास्ता किधर है? जो सबसे अच्छा लगता है वो देखना, डांस देखना सबसे अच्छा लगता है, उसका मन में पूरा वो है, उसको ही मन है देखने का पूरा ही मन है, लेकिन अभी वो जाना है रास्ता, उनके सामने उसके बीच से जाना है, और पीछे है तलवार लेकर सिपाही, कैसे जाएगा? वो पूरा जो है आशा सबसे पहले वो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसको नहीं जाता, क्योंकि सिर इधर होगा देखने में, और पूरा तेल गिरेगा। बताया सती स्मृति ऐसे रखना चाहिए। देखिए भगवान बुद्ध का उदाहरण अद्भुत है, सही नेता है, सही आध्यात्मिक नेता है, आध्यात्मिक गुरु है, सही महा आचार्य है, सही शास्त्रा है, उत्तम शास्त्र है, क्योंकि उनका मन में वो इज्जत सम्मान, और अपने लिए हमको पूजा करो, हमसे मांग लो, और हमारा मन सोच करके कुछ मांग लो, हम जब आएगी तुम्हारे पास सुरक्षा, ऐसे कुछ नहीं है। बताए हम जो बताता है रास्ता, तुम लोग रास्ता पर चले जाओ, मिलेगा, पक्का मिलेगा मुक्ति। वो इसीलिए उन्होंने सती स्मृति बढ़ाने के लिए ऐसा उदाहरण भी दे दिया। सती तेषां निवारण, ऐसी सती स्मृति है तो पूरा वो कंट्रोल करेगा, तो अंदर पूरा वो है ना, वो पूरा अंदर बिगड़ जाता है, पूरा प्रॉब्लम है, पूरा टेंशन है, सब कुछ बाहर से आता है, सारा गंदगी विचार वो पूरा कंट्रोल किया, और जितना अंतर भरा है उतना ही है, धीरे धीरे वो साफ कर सकता है। इसीलिए सोतानं संवरम ब्रूमि, वो है संवर करने का, संवर मतलब हिंदी से संयम करना है। पඤ्ඤायते पिथेरे, जो सुखाने का चीज विपස්සना ज्ञान से देख लो, प्रज्ञा,
विपස්සना ज्ञान से देख। इसके बाद तो विपස්සना प्रज्ञा के बारे में पूछते हैं। पඤ्ඤा चेव सती चेव, जो प्रज्ञा है और जो स्मृति है, नाम रूप पंचमार से भगवान जी वो नाम रूप है। ये पूरा चीज कथेतं उपरुज्यते, किधर ये पूरा चीज निरुद्ध संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, वो बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण के बारे में पूछते हैं। और भगवान ने बताया है यमेतं पඤ्ඤं अपुच्छि अजितं तं वदामि ते यत्थ नामंच रूपंच अशेषं उपरुज्यति विज्ञानस्य निरोधेन इत्थेतं उपरुज्यति। इसका मतलब क्या है? जो प्रज्ञा हम लोग कहते हैं और नाम रूप कहते हैं, स्मृति कहते हैं, वो जब तक विज्ञान चलता है तब तक है, और विज्ञान पूर्ण रूप से निरुद्ध होता है तो उसमें पूरा संसार नहीं है। विज्ञान के बारे में बताइए कुछ। बताइए, हम बता देंगे, जो बताइए। नो, विज्ञान भगवान ने बताया जो जानना वो षड इंद्रिय में आता है, क्योंकि आँख और रूप और विज्ञान, आँख विज्ञान। ऐसे हम लोग जो मरता है, जिस समय हम लोग मर जाता है ना, मर जाते समय शरीर से निकल जाता है वो विज्ञान, वो कर्म के साथ, कर्म मतलब कर्म की फल के साथ, जो जो हम लोग कर्म किया उसके फल से तैयार होता है। और नेक्स्ट जन्म, हमारे हिसाब से नेक्स्ट जन्म मिलना हम लोगों को असंभव है, अपने अपने हिसाब से असंभव है। और देखिए ऐसे आप अभी मर जाने वाले हैं, हम आकर बताएंगे ठीक है हम तुमको अभी दिव्यलोक में भिजवाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन पाप किया तो जरूर नरक में जाएगा, किसी को नहीं। हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ है तो हम लोगों को कंट्रोल करना, चीज कंट्रोल कर, लेकिन नहीं है, नहीं है। दिया जैसा हो जाता है तो कैसे कंट्रोल करता है? ये तो प्रत्य है ना। आज वो बहुत बड़ा प्रश्न है, वो जो आज अभी बताएं गुरु, इंडियन लोग उसी को लोग बोलता है आत्मा। मतलब आज प्रश्न पूछा है, नहीं, आत्मा के बारे में लोग जो सोचता है उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो वचन ग्रहण करने के बाद बहुत सारी चीज सोचने का जरूर नहीं है। जो आत्मा है, आत्मा जन्म लिया है, वो जन्म लेने के बाद आत्मा नेक्स्ट जन्म में लेके जाती है, और नेक्स्ट जन्म में लेके जाती। मुक्ति होने के बाद आदमी को क्या होता नहीं, आत्मा के साथ तो भगवान के व्यक्ति, बस आसान है। और कोई कहे गुरुवन की जो विश्वास ही नहीं करता कि मरने के बाद फिर जन्म लेंगे, ऐसे विश्वास नहीं करता है। कोई है, भगवान बुद्ध के समय भी से अजित के कंबल विश्वास नहीं किया मरने के बाद तो जन्म लेते हैं, क्योंकि वो जन्म वो मृत्यु नहीं, तो वो ये सच्चाई बोध करना, ये पूरा चीज भगवान बुद्ध ने बताया। पඤ्ඤावन्तस्सायं धम्मो नायं धम्मो दुपन्यस्य, मतलब क्या है? हाँ, ज्ञानी लोग, प्रज्ञावान लोगों को हम धर्म बताया है, और जो दुष्प्राज मतलब सही ढंग से जो धर्म पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसे है बहुत सारे आजकल। भगवान बुद्ध समय ऐसा लोग नहीं थे। और नाम रूप भगवान बुद्ध ने बताया, एक उदाहरण भी बता दिया नहीं। और रूप को उन्होंने क्या उदाहरण बताया? नाम रूप चार महाभूत से बताया। और उन्होंने वेदना के लिए क्या उदाहरण बताया? वेदना कैसे है, कितना अनित्य है। वेदना को बताया ना, वेदना बताया ऐसे देख लो, वेदना हाँ क्या बुलबुला जैसा है, वो आता है खत्म होता, तुरंत खत्म होता है, ऐसा वेदना देख लो। और उन्होंने पहचान करने का चीज, उसको संज्ञा के बारे में क्या बताया?
हाँ मृगमरीच। मृगमरीचि जैसा देख लो, वो दिखता है पानी जैसा, और पास में जाएगा तो और दूर गर्मी के मौसम ऐसा दिखता है, रास्ता में दिखता है। ऐसा है हम लोग दिखता है सुंदरता आदमी का, लोग वो थोड़ा समय के बाद वो नहीं है, और हम लोगों को अभी देखिए पूरा और गहर चीज़ है। देखिए हम लोग जिससे प्यार करता है, लेकिन तुरंत हम लोग उसको भी वैर करता है, उससे वैर करता है, उससे नफरत करता है, भगा देता है भगो करके। ऐसा नहीं है क्या? जान से मार देता है, रहते हैं करके मार देता है। और दुनिया में और ऐसा तुरंत चेंज होता है। वो तो संज्ञा को हिंदी में क्या बोले, पहचान करने का, जो तुरंत बदल जाता है। और चेतना, संचेतना के बारे में भगवान ने बताया, क्योंकि कुछ लकड़ी का काम है आदमी को। देखिए दरवाज़ा बनाना, नहीं तो खिड़की बनाना, कुछ है, वो लकड़ी खोजने के लिए वो गए जंगल में, बहुत बड़ा केला का पेड़ देखा, मोटा है। इसके बाद तो क्या किया, काट कर लकड़ी खोजता है। एक खोलने के बाद सोचते का ठीक है इसमें नहीं है, लेकिन उसमें है अंदर में। उसके बाद वो खोलता है, देखते देखते कुछ नहीं, इसके बाद सोचेगा ठीक है इसमें नहीं होगा, दूसरा में होगा। ऐसे बताए हम लोग जो करता है कभी तृप्त नहीं होता है, अतृप्त है। और भगवान ने बताया, इसलिए जो संसार में जब तक चलता है वो सिस्टम ऐसे रहते हैं। और भगवान बुद्ध ने इसके बाद विज्ञान के बारे में बताया। विज्ञान, हाँ वो तो चौखा में क्या है, चौराहा पर जादू दिखाता है। जादू देखते समय हम लोगों को कभी वो माया है, ये नकली है, झूठ है, मन में आता है क्या? पूरा हम लोग मन में क्या आता है, पूरा असली है, सब पूरा जो हो रहा है वो पूरा ही पूरा सच है, सही है। ऐसा बताया भगवान ने बताया, जो विज्ञान से हम लोगों को पूरा दिखा दिया है, पूरा असली जैसा है, लेकिन वो झूठ है। देखिए कैसे उन लोग, वो जो ज्ञानी लोग दिखता है ना, ज्ञानी लोगों का देखने का तरीका वो है, इसीलिए उस समय मुक्ति हो गए। आजकल तो वाद पे ले लेता है, आज का वाद करते, वाद में मजा आता है। उन लोगों को चाहिए और दूसरा को दबा के, अपना बात उठा के, और हम उसको दबा लिया, जीतना चाहते हैं लोग। समझने का वो उनको आवश्यकता नहीं है, और दूसरों को निंदा करना अच्छा लगता है। इसलिए रूप के बारे में बताएं ना, रूप के बारे में भगवान क्या बताया? हाँ, फेन पिन रूप मांग रूपा, वो आप लोग देखे क्या? वो नदी में हम कई बार देखे हैं, बड़ा बड़ा फेन जैसा दिखता है ना। एक बार हम वो नदी में वो बोध गया में जाते थे, पूरा नदी में फेन भरा हुआ है, बड़ा बड़ा। पूरा तुरंत हमको याद आ गया, फेन पिन रूप मांग रूपा। कुछ नहीं है, ये शरीर भी भगवान ने बताया। उनका ज्ञान कितना गंभीर है, कितना आश्चर्य है। लेकिन उनको धर्म वो सही ढंग से पढ़ना चाहिए और समझ लेना चाहिए, लेकिन समझ लेने तक थोड़ा सहन करना चाहिए। आजकल सहन करने का सिस्टम आदमी को पता नहीं, क्योंकि अभी है ना, दुकान में गए तो टेक अवे, तुरंत ले लो जाओ, टेक अवे, ऐसे सिस्टम है ना। उसी समय उसको चाहिए सब, और उस समय अभी देखिए, और उनको चाहे जल्दी से जल्दी सारा चीज़ दिखना। कंप्यूटर के पास गया और कुछ जो चाहता है खोजने के लिए, और टाइप किया, सर्च किया, तुरंत आता है। ऐसे उन लोगों को चाहता है मुक्ति तुरंत लेना है,
ऑनलाइन जैसा कुछ नहीं मिलता है। ये जो अभी 2500 वर्ष पहले चीज, हम लोग पहले की बात बताते हैं, उस समय लोग बहुत पुण्यवान, सारे लोग नहीं, जो ज्ञानी लोग जो जो इसको पूरा वो बोध किए हैं उन लोग। उसके बाद तो वो दूसरा और प्रश्न पूछते हैं, ये च सांखात धम्मा से ये च से खा पुथु इधर। सांखात धम्म मतलब पूर्ण रूप से धर्म बोध किए है, उन लोग कौन है? अरहंत है। और ये शेखा पुथु इधर, और बाकी लोग हैं धर्म पर चलने वाले लोग हैं। तेसम में निपको इरियं, उन लोग कैसे जीवन बिताते हैं बताइए। बांते जी बोलता है भगवान से, पता है, खामे सुनाभिगिजय, क्या है? ये काम के प्रति आसक्त नहीं होना। और गिद्ध मतलब गिद्ध, क्या है उसको दूसरा कुछ वचन? काम पर पूरा नहीं, दृढ़ आशा, पूरा उसमें लग गए हैं मन, और उसको कुछ नहीं, और उसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे काम मतलब रूप शब्द गंध रस स्पर्श, वो है उसमें काम। कामे सुनाभिगिजय, उसमें वो उनका आशा नहीं करते हैं। मनसा ना विलोसिया, इसका मतलब मन में कोई चांचल नहीं है, टेंशन, विकार और प्रॉब्लम, इधर उधर भटक में रहना मन में, ऐसे कुछ नहीं, पूरा मन शांत। खुशलो सब धम्मान, सर्व धर्म देखने के लिए वो पूरा है, पूरा चतुर है, कुशल है। सतो भिक्खु परिभजे, वो स्मृति से रहते हैं, स्मृति से रहते, क्योंकि वो धर्म पर चला गया तो स्मृति से जाना चाहिए। उनको दरवाज़ा पूरा है, और दरवाजे में पूरा वो चौकीदार रखवाया है, मगर चौकीदार नहीं है तो एक दरवाजा में उसे तुरंत से चोर आते हैं, अंदर आकर पूरा सामान, अच्छा सामान पूरा चोरी करके जाएगा, भाग जाएगा उन लोग। जहाँ तो नहीं, आज क्या दरवाजे भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है, खत्म है, पूरा खत्म। इसीलिए आजकल टेंशन ज़्यादा है, आशा ज़्यादा है, तृष्णा ज़्यादा है, और मूर्खता ज़्यादा है, अज्ञानता ज़्यादा है। और आप लोग कैसे सोचेगा, और धीरे धीरे वो कम होकर ज्ञान बढ़ेगा, या नहीं तो ज्ञान और कम होकर वो प्रॉब्लम बढ़ेगा? क्या प्रॉब्लम बढ़ेगा? पहले देखते थे और आज देखते हैं तो आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा है पहले से ज़्यादा। हाँ, हम लोगों को भी ऐसे दिखता है, क्योंकि एक साल के बाद और प्रॉब्लम गिरता है, और एक साल, क्योंकि हम लोग अभी हम भी ऐसे सोचते हैं, हम बचपन में जो सोचते थे, और बचपन में लोग दुनिया कैसी थे, दुनिया मतलब वो समाज अभी पूरा नहीं है, वो दया करुणा भी बहुत कम है, अकृता की बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखिए, वो जो हम बताए ना, वो संचेतना के बारे में, संचेतना मानी कर्म, कर्म का स्वभाव कैसा है? कर्म, जो कर्म का चीज कैसे है, कर्म विपाक देते हैं, कर्म जी बीज के जैसा, जो मतलब कर्म इस कर्म के रूप में बना है तो वो फलित होता है। कर्म के लिए भगवान ने बीज रूप में नहीं दिया, वो विज्ञान को दे दिया बीज रूप। कर्म के बारे में भगवान जो बताया है, खम्मं खेतम, खेतम मानी क्षेत्र है, खेत है, विज्ञान बीज है, विज्ञान बीज है। और तन्ना तृष्णा पानी है, उसमें है, हम लोग पूरा लगातार जोत करके खेती करते थे, रहते हैं। इसीलिए देखिए, हम उदाहरण आप लोगों को बता देंगे। और चोर पकड़ के राजा के पास आ गया, और राजा को आकर सिपाही लोग बताया, महाराज जी ये चोर है,
ये जो चोर किया है और ये जो ये किए है चोरी किए है उसको दंड दीजिए। उसके बाद राजा मृत्यु दंड दे देगा। इसको तो उसको लेके जाएगा किधर, मारने के शमशान घाट में लेके जाएगा, जाके गला काटेगा। लेकिन चोर एक काम किया है, चोर का काम फल मिला, कर्म का फल मिला। राजा भी कर्म किया है, उसको मिलेगा समय पर। और सिपाही लोग भी कर्म किया है उसके, इसलिए इसका मतलब क्या है, एक को कर्म विपाक लेते हैं, दूसरों को कर्म जमा करता है। ऐसे बहुत मुश्किल है, एक दूसरा को पूरा बंधा हुआ है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत खतरनाक है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमेशा उनका चेले लोगों को बताया, तुम लोग क्या वो जो है पंच से एक बल, पंच से एक बल पूरा करते रहो, बढ़ाते रहो, प्रयास करते रहो। क्या है पंच से एक बल? श्रद्धा। हम लोग पहले भी बताया, श्रद्धा मतलब क्या है? हाँ, भगवान हमारा भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, उनके ज्ञान के बारे में हम लोगों को पूरा है विश्वास है। और इसीलिए वो विश्वास के अनुसार हम लोग भी शील पालन करते हैं। श्रद्धाशील। श्रुत, श्रुत मतलब भगवान ने जो जो धर्म बताया है वो धर्म पूरा वो पढ़ते हैं, सुनते हैं और बोध करने के लिए प्रयास और करके पूरा वो हमारा ज्ञान में नहीं, हम लोग स्टॉक करता है, भंडार जैसा अंदर जमा करते हैं। और श्रुत, उसके बाद त्याग। त्याग मानी सिर्फ खाना दान नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया जो व्यक्ति पंचशील ग्रहण करके वो पंचशील में रहता है तो वो भी दान देने वाले हैं, क्योंकि वो किसको मारते नहीं। वो क्या दान देता है? अभय दान देता है। चोर नहीं करता है, सामान सुरक्षा करता है, वो सुरक्षा करता है, वो भी अभय दान देता है। देखिए, जो आप लोग देखिए कोई जगह पे गया, रेलवे स्टेशन में गया, कुछ सामान कुछ पैसा अपना पर्स गिर गया तो आप लोगों को पूरा डर है। क्या है डर? किसने कोई ये चोरी करेगा तो कुछ सामान एक जगह पर जाकर, शायद आप लोगों को टॉयलेट जाना चाहिए लेकिन सामान थोड़ा बाहर ही है, लेकिन डरते हैं। क्या है? वो इधर रख के गया तो तुरंत टॉयलेट जाकर आएगा, सामान नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब पूरा डरता है। चोरी हमेशा पूरा चोर है। उसके बाद और व्यभिचार, गलत व्यभिचार, क्योंकि अपना पत्नी है, अपना पत्नी घर पे रहती है, लेकिन वो और आसपास लोग और पत्नी भी वो शिक्षा में नहीं रहती है, शील पालन नहीं है, तो और उसको स्वामी के मन में शक है और पत्नी का मन में शक है स्वामी के बारे में। अब आजकल नहीं है कि वो तो है, घर घर चर्चा वो है। हाँ, और इसके बाद और झूठ, इतना झूठ जो हम लोग नहीं जानते हैं, इतना झूठ चलता है। देखिए, सामान बेचने के लिए लोग कितना झूठ बोलता है। जो काम के लिए सामान लेने के लिए गया तो बहुत और थोड़ा भी मालूम पड़ेगा तो वो तो विदेशी है, और लूटता है, और थोड़ा मालूम पड़ेगा तो उसको थोड़ा कुछ इस सामान के बारे में जानता नहीं, और लूटता है। झूठ मूठ और दुनिया भर के बताते हैं। असत्य से विरत रहने वाला क्या दान देता है? वो सत्य दान देता है, वो सत्य दान देता है। आजकल इतना मुश्किल है ऐसा। और पंचमाशील क्या है? नासा। नासा। आजकल कैसे है नासा?
हाँ इसीलिए नासा के लिए तो अलग अलग देखिए इसीलिए बताया, वो तो पंचशील भी नहीं है, तो ये समाज में लोग गहरी गहरी बात के लिए तैयार हैं। कैसे? लेकिन गहरी गहरी बात नहीं आता, इसीलिए वाद विवाद आता है। जिसके पास गहरी चिंता है तो उसको वाद से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास गहरी चिंता नहीं है तो उसको घमंड है मन में, थोड़ा वो जानता है, उससे वाद करता है, बहुत सारे वाद करता है, बहुत सारे वाद करता है। एक बार हमको एक आदमी, वाद करने वाले आदमी हमको बताया, आप लोग जो प्राणी हत्या नहीं करते हैं ना, हम बताया नहीं करते हैं, ठीक है, देखिए आप जो रास्ता में जाता है, आपके सामने आएगा वो पागल कुत्ता, आप क्या करेगा? तो जानता नहीं, अभी हमको कुछ नहीं कह सकता है, अभी तक नहीं आया। कम से कम दौड़ सकता है और भाग सकता है और पेड़ में चढ़ सकता है, चिल्ला सकता है, मालूम नहीं पता है। उसको चुप हो गया। उसको ऐसे ऐसे सवाल पूछ के जाने वाले लोग भी है। हाँ, नहीं उन्हें उसको मजा आता है उसे, क्योंकि उसके बाद तो फंसाती है लोगों को, तो उत्तर दीदी का तो उसके फंसाते हैं, फंसा के घुमा लेते हैं, घुमा का मजा लेते हैं। आजकल ऐसे है, इसलिए आजकल मुक्ति दूर की बात है और सुगति भी दूर की बात। इसलिए बताते श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, हम लोग त्याग के बारे में बोलते थे। और प्रज्ञा, ऐसे धर्म पढ़ के धीरे धीरे, जो प्रज्ञा मतलब वो तुरंत नहीं आता है। देखिए आप लोग एग्ज़ाम के लिए कितना साल तैयार हुई? बचपन में अलग अलग क्लास का अलग अलग तैयार करके जाके उसके बाद तब लोग उसको बड़ा एग्जाम को उधर क्या बोलते हैं उसको, PhD नहीं, PhD पहले लोग मैट्रिक करता है। इसे तो एक कक्षा का लड़का को कर सकता है क्या मैट्रिक? नहीं, नर्सरी वाला को नहीं करते। अभी नर्सरी वाला वो यूनिवर्सिटी को क्लास जैसा वो बात करने में ऐसा है। अभी धर्म में लोग जो है, धर्म से नर्सरी है, धर्म में नर्सरी का जैसा है। सोचता है उसको फाइनल एग्जाम देना चाहिए उसको। हाँ, ऐसे, क्योंकि वो उधर आप लोगों को थोड़ा उधर ये मौका कम है धर्म पढ़ने का, इसीलिए उधर ये ज्ञान मिलने का कम है। वो जो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा अंदर जो आता है ना, अनेक प्रश्न आता है, वो प्रश्न के लिए, सारा प्रश्न के लिए उत्तर धर्म में है। हमारा मन में भी ऐसे आते थे पहले, लेकिन वो धर्म पढ़ते धर्म पर विचार करते पूरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो करने का जो कुछ है वो बच जाता है, इसके बाद करना है। बंदे जी, अभी वर्तमान स्थिति में जो समाज के जो भी स्थिति है, उन समाज के लोगों को धर्म के रास्ते आने के लिए, मतलब शुरू से एक एक कदम क्यों ना हो, लेकिन कहाँ से कैसे शुरुआत करनी? इसीलिए हम बताते हैं, हमेशा बताते हैं, श्रद्धा से शुरू होना चाहिए। जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो शायद वो कुछ शिविर में जाएगा, शायद कुछ बंते के पास रहेगा, शायद कुछ अरण्य में जाकर और कुछ रहेगा, शायद वो पढ़ाई शुरू करेगा, वो हम त्रिपिटक पूरा लेकर। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो ये पढ़ते वो विचार करता है, ये शक है, ये नहीं, असंभव है, ये असंभव है, तुरंत वो निर्णय लेते हैं। श्रद्धा है तो वो सहन करता है, क्योंकि ज्ञान से बहुत सारी चीज़, ज्ञान बोध, धर्म बोध करने से धीरे धीरे अपना जो प्रश्न सॉल्व होता है। इसलिए हमेशा हम देखे हैं, जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो हर कदम में प्रॉब्लम के लिए मौका है। श्रद्धा है मूल।
श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा आने के बाद उनको मन में आशा आता है भगवान बुद्ध जी यहाँ परलोक के बारे में क्या बताया, और नरक के बारे में क्या बताया, और स्वर्ग के बारे में क्या बताया, और पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया, और ब्रह्मलोक के बारे में क्या बताया, और आदमी को धर्म पर चलने में क्या क्या चीज़ बताया। उनको पूरा है, क्या है को मन है पूरा और जानकारी होने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा है उसको, क्यों कारण श्रद्धा है, ऐसे है श्रद्धा। श्रद्धा एक तरह की सुंदर आशा है, वो आशा वो काम आशा जैसा नहीं है, श्रद्धा ज्ञान की आशा है। जी कोई कोई लोग बोलते हैं गुरुमन जी त्रिपिटक में, प्रश्न बहुत लोग पूछता है ये त्रिपिटक में बहुत सारा मिल गया है ऊपर से अलग से, मतलब मिक्स मिलावट है। तो बोलता है कि बाद में इसमें और अलग अलग बात ऐड कर दिया गया, जोड़ा शुद्ध गया, वाला नहीं है, बोलता जोड़ा है। गया उसमें। वो त्रिपिटक पूरा पढ़ के 4-5 बार पढ़ के बताता है क्या? नहीं, वो पढ़ते भी नहीं है। कुछ त्रिपिटक बार में कुछ गलत बात बता दिया तो वो गलत बात पढ़ लिया, गलत रिपोर्ट पढ़ लिया। पढ़ने के बाद तो सोचता है यार ये है वो है करके। ये कभी कोई सारांश कोई किताब पढ़ लिया वो छोटा कहीं दूसरा। कोई लोग है ना अपना दृष्टि से पढ़ता है, उसके बाद तो वो देखता है, क्या देखता है? दृष्टि देखता है। अपना दृष्टि से पढ़ता है तो दृष्टि देखता है, अपना देखता है, अपना वाला। क्योंकि आप लोग कुछ ऐसा कुछ क्या ये गलत क्या बोलता है जो आप देखिए, ऐसे मान लीजिए सूत्र है, ये सूत्र का गलत देखने के लिए आप लोगों का मन में है। जो पढ़ती समय आप लोगों का विचार क्या है? गलती खोजने का विचार है। उन गलती खोज के पढ़ते हैं, पूरे थोड़ा पकड़ के थोड़ा पकड़ते हैं, हाँ ये है गलती, ये है गलती। हाँ हम सोचते थे ये है। ऐसे लोग नहीं है क्या? अपना विचार से देखता है। वो पूरा अंदर में वो फंस गया है, क्लेश वश में आ गया है। यानी श्रद्धा के अनुसार अगर पढ़ते गए तो शायद बहुत सारी श्रद्धा से पढ़ते हैं तो वो भाग्यवान है जी, और बहुत सारी समस्याएं आप सुलझते जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो देखना चाहिए, इसलिए हम बताए थोड़ा सहन करना चाहिए। सहन करके धीरे धीरे वो समय पर होता है। किसी को ऐसा शक है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, शक है तो पहले शक हटाना चाहिए, साइड में रखना चाहिए। हमारे पास आप लोग नहीं जानते, हम जिस समय हम 30-35 साल में जो 30-35 साल में 30-35 साल में पहले हम लोग पढ़ना शुरू किया, पूरा लगातार आता है प्रश्न आता है। हम एक बड़ा गुरुजी के पास गए हैं और वो उत्तर देता है पूरा और हम लोग घुमा देता है पूरा। उसके बाद हम सोचते थे नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। इसके बाद जो हमारे पास सवाल आता है, प्रश्न आता है और शक आता है, हम अलग कर दिया, साइड में रख दिया। हम धीरे धीरे पढ़ने लगे, वो विस्मित है, धीरे धीरे सोल्व होने लगा, सब हो गया। बहुत सुंदर है ये तो। एक ने लिखा था कि धम्मपद का सारा कथा हमको, मतलब बहुत कथा हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हो कुछ को छुड़ाकर, कुछ धम्मपद छुड़ाकर, मतलब कुछ उसमें गलत है बोल रहा है। नहीं ऐसा होता है, क्योंकि उन लोगों को कोई आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, धर्म बताने का गुरु लोग नहीं है, वो है सत्य। क्योंकि श्रद्धा देना चाहिए। देखिए, अंधा विश्वास के लिए कैसे बताता है। अंधविश्वास के लिए लोग जो जाता है, अंधविश्वास के लिए विचार नहीं करता है। पता है, तुम विचार करने का कोई नहीं है, भगवान दिखता है, भगवान देखते रहते तुम्हारे बारे में, तुम पूरा तुम भक्ति दे दो, नहीं तो तुमको नहीं मिलेगा। वो पूरा विश्वास करता है, विचार किधर? विचार नहीं करता, अंधविश्वास। अंधविश्वास में आज बहुत आसान से लोगों को घुमा ले सकता है, और ऐसा है।
हाँ जी, आजकल सब लोग सत्य धर्म बता रहे हैं करके बताता है। सत्य धर्म को वो सत्य था, वो अंधविश्वास को भी ऐसे बोलता है सत्य धर्म सत्य, लेकिन उससे वो सवाल पूछने का, शक करने का कोई नहीं है, कोई नहीं। ये तो पूरा फ्रीडम है ना भगवान बुद्ध का धर्म में, पूरा फ्रीडम है। आप जो बताएं सिस्टम वो बहुत अच्छा है। जो भी प्रश्न आता है वो साइड में हम रखते साइड में हैं, रखते हैं, बाकी आगे पढ़ना चाहिए। उसके बाद उत्तर मिलता है पढ़ते उसका। पढ़ते हम रहते थे, और धीरे धीरे सारा क्योंकि कभी कभी हम लोग विश्वास नहीं करते, छोटा सा वाक्य, छोटा फ्रेज है, उसमें पूरा उत्तर है। जी जी। एक आदमी बोल रहा था गुरुजी कि आजकल तो पढ़ने के लिए किताब भी नहीं है, ऑनलाइन लेनी। हाँ सही है, वो बहुत इसीलिए हम बताए ना, आजकल हम लोग भाग्य है लंका में जो मिलता है, लंका में भी हम ट्रांसलेट करने से पहले हमने ट्रांसलेट किया है पूरा त्रिपिटक, नहीं तो बहुत मुश्किल है जो ट्रांसलेशन है, लेकिन उसका को ट्रांसलेशन बहुत गहरी है, अर्थ समझ में नहीं आता है, मुश्किल है। हाँ, पुराना सिंगल से लिखा है, सरल में नहीं। अब पुराना सिंगल आजकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए आप लोगों का कोई किताब आएगा तो पुराना हिंदी में लिखा है, समझ में आएगा? मुश्किल है ना। कोई गाना नहीं है क्या ऐसे उर्दू और पुराना वचन में वो मिलजुल के और समझ में नहीं आता है ना, ठीक है। तो जिन लोगों को गुरुजी आजकल पढ़ने के लिए किताब नहीं, उन लोग क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग ये इधर कोशिश करते हैं बुद्ध रश्मि में कुछ सुन लिया तो थोड़ा आएगा, ज्ञान ले लेंगे। इसीलिए हम बताएं सबसे पहले होना चाहिए श्रद्धा। हाँ, ठीक है। आपको बहुत कोटि कोटि पुण्य गुरु। अच्छा ठीक है, सबको मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।